स्टूडेंट्स SMS AK GK में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानेंगे। हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक ये भी इसको मैं 2 वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि काफी लेंथी है और क्योंकि हमें सारे जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं उन्हें डिटेल करना है। तो फर्स्ट वीडियो में आज हम अपने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय पंचांग के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये इस तरह के टॉपिक हैं जिनसे डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जो अन्य राष्ट्रीय प्रतीक हैं तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, उन्हें ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में पढ़ेंगे। मैंने तिरंगा का चित्र भी बनाया हुआ है, कितना सुंदर है हमारा तिरंगा। तो ये जो हमारा तिरंगा है तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल 3 पट्टियां हैं ना, वो है, एक तो है ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरा हरा, ये 3 कलर है। और सफेद जो है वो बीच की पट्टी सफेद, तो उसके बीच में चक्र है जिसे कि हमने अशोक के जो स्तंभ है उससे चक्र को लिया गया है। जो हमारे झंडा है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यानी 3 इसकी लंबाई रखी जाती है और 2 इसकी चौड़ाई रखी जाती है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यही होता है, चाहे राष्ट्रीय ध्वज कितना ही बड़ा बना जाए या फिर छोटा बनाया जाए, हमारा जो इसका अनुपात होगा वो 3:2 रहेगा। तो इसे याद रखेंगे। इस तरह से भी नहीं कर सकते कि 2:3 नहीं, 3:2 लंबाई और चौड़ाई। जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था और इसे संविधान सभा ने, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने, हम जब स्वतंत्र हुए थे 15 अगस्त से, उससे भी पहले 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। यानी जो राष्ट्रीय प्रतीक है हमारे जितने भी, तो उसमें सबसे पहले किसे अपनाया गया है? राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगा को। तो 22 जुलाई को अपना लिया गया था, याद रखेंगे। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था और उससे पहले 22 जुलाई को इसे अपना लिया गया था। अब इसमें देखते हैं कि जो हमारा तिरंगा है उसमें 3 रंग हैं, तो वो किसे किसे डिनोट कर रहे हैं ना। तो हमारा जो सबसे ऊपर केसरिया रंग है तो वो ताकत एवं शौर्य का प्रतीक है, ताकत एवं शौर्य का प्रतीक है। बीच में जो हमारा सफेद रंग है वो शांति एवं सत्य का प्रतीक है, शांति एवं सत्य का प्रतीक है। और सबसे नीचे जो गहरा हरा रंग है वो विकास, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है, विकास, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। जो इसमें व्हाइट कलर जो पट्टी है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, तो उसके बीच में जो चक्र बनाया गया है तो उसमें उसका रंग है गहरा नीला और इसमें 24 तीलियां हैं। जो 24 इसमें बीच में तीलियां बनी हुई है, चक्र है ये। और ये भी प्रतीक है हमारे निरंतर विकास का, निरंतर हमारी प्रगतिशीलता का, क्योंकि विकास का तो वो हरा रंग था, तो इसमें निरंतर प्रगतिशीलता का है कि जैसे एक दिन में 24 आवर होते हैं, तो इसी तरह से 24 इसमें जो तीलियां हैं, स्पोक है, तो वो निरंतर प्रगतिशीलता का प्रतीक है कि निरंतर चीज चल रही है, इस तरह से। तो बच्चों ये आपको समझ आ गया। और ये जो हमारा बीच में जो दिया गया है राष्ट्रीय जो गोल चक्र, तो वो अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हमारी इतनी बातें रहेंगी। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा अशोक की लाट है वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक चिन्ह यानी अशोक की लाट वो राष्ट्रीय चिन्ह है। इसे सारनाथ स्थित जो सारनाथ है तो उसकी जो अशोक का वहां पे स्तंभ है, अशोक स्तंभ, अशोक की लाट,
लिया गया है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह को। मूल रूप में इसमें जो 4 शेर हैं आप देखोगे तो 3 शेर दिखाई देते हैं, 3 लॉयन दिखाई देते हैं। एक जो सामने मुंह किए खड़ा होता है और एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड जो मुंह किए खड़ा होता है, लेकिन जो पीछे वाला होता है वो हमें दिखाई नहीं देता। तो अगर पूछा जाए कि क्वेश्चन में कि कितने इसमें लॉयन है, शेर है, तो वो है 4, ये याद रखिएगा। और ये जो जिसपे खड़ा हुआ है तो वो एक गोल आधार है, उस गोल आधार पे भी एक तरफ है हाथी और एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड और एक सिंह, यानी जो आधार है इसका उसमें भी 4 एनिमल हैं, 4 जानवर हैं। जो ये आधार जो है वो खिले हुए कमल है जो उल्टा है, और ये जो इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते जो देवनागरी में लिखा हुआ है। और ये जो सत्यमेव जयते लिखा है तो इसके बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय। जो सत्यमेव जयते है और जो हमारा अशोक चिन्ह है तो उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है, तो उसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है और उसका अर्थ होता है सत्य की विजय। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है हमारा राष्ट्रगान है, और इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ये मूल रूप से बांग्ला भाषा में है, लिखा हुआ है, और ये जो भारत सरकार द्वारा इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा जो हमारा राष्ट्रगान है और राष्ट्रगीत है तो उसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले, ये याद रखिएगा। और इसे सर्वप्रथम गाया गया था 1911 में, जो हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका अधिवेशन था कोलकाता में, तो उसमें इसे सबसे पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट है बच्चों हमारा राष्ट्रीय गीत। तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था, और ये संस्कृत में, मूल रूप से संस्कृत में लिखा गया है, और इसे संस्कृत ही में ही है। ये पहली बार इसे 1896 में इसे भी राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी हमारी उसके अधिवेशन में गाया गया था कोलकाता में, और इसे भी राष्ट्रगान की तरह 24 जनवरी 1950 को जो हमारी भारत सरकार है उसके द्वारा इसे लिया गया, अपनाया गया। नेक्स्ट आता है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। तो हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है तो वो पंचांग पर आधारित है, और शक संवत, ये शक संवत पर आधारित है हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर। और इसका जो प्रथम माह है वो चैत्र से शुरू होता है। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर और हमारा जो शक कैलेंडर है तो उन दोनों को लिया गया है भारत में। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है तो वो 1 जनवरी से उसका प्रथम माह शुरू होता है, तो इसका होता है मार्च से, जो मार्च से होता है 22 मार्च से, और लीप ईयर में 21 मार्च से, और इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। जो सतयुग का जो पहला वर्ष था तो वो 78 ईस्वी में था। जैसे शक संवत जो चलाया गया था कनिष्क द्वारा तो वो 78 ईस्वी में चला गया था, तो उसके हिसाब से इसमें 78 ईस्वी को माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो पहला साल 78 ईस्वी माना जाता है। और इसे अधिवर्ष निर्धारित करने के लिए शक संवत में 78 जोड़ देते हैं। जब मैंने आपको प्रियम्बल पढ़ा रही थी तो उसमें कहा था जो हमारा विक्रम संवत था तो उसमें 58 को ऐड कर देते हैं, तब हमें जो हमारा रियल ईयर चल रहा है वो मिलता है। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम 78 को माइनस कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है हमारा रियल वाला जो हमारा चल रहा है। सॉरी, मतलब इसमें भी 78 ईस्वी को जोड़ देते हैं। तो बच्चों ये हमारा
राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में मैंने बताया है आपको। तो आज हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में जाना, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट के बारे में जाना, और हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय पंचांग हमारा जो सक्षमबद्ध पर आधारित है। और जो नेक्स्ट वीडियो में मैं जितने भी हमारे और राष्ट्रीय प्रतीक रह गए हैं उनके बारे में बता दूंगी। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी इसे मुझे जरूर बताना। और बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं बता देती हूँ आपको कि किस तरह करने हैं। बच्चों अब जो मैंने आपको ये राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ाए हैं तो उनसे किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं या एग्जाम में पूछे जाते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाके देंगे। और बच्चों ये अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, हमारे कॉलेज का प्रयास SMS आर्य कन्या इंटर कॉलेज का प्रयास अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम इस अच्छे टॉपिक पर आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो लाने वाले हैं जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगी और निरंतर आपको प्रगति के मार्ग की ओर अग्रसर करेंगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात बताइए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो चक्र है तो उसका रंग क्या है? जो चक्र है उसका रंग क्या है? और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम क्या है? भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? शायद मैं इस वीडियो में नहीं बता पाई बच्चों, तो 52 सेकंड का समय लगता है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? सारनाथ स्थित कौन सा भाग जो अशोक स्तंभ है उसका कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो ये इसका शीर्ष भाग प्रतीक के रूप में लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा पशु दिखाई नहीं देता? तो इसमें आप जो मैंने पशुओं के नाम बोले थे ना उनके नाम लिखने हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन था, जो मैंने ऑप्शन नहीं पूछ रही हूँ आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रही हूँ आपको ताकि आप उनके आंसर दें। तो उन एनिमल्स के नाम बता दीजिए जो मैंने बताए हैं आपको, तो कि कौन कौन से एनिमल हमारे जो राष्ट्रीय जो प्रतीक लिया गया है अशोक स्तंभ में आते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो बच्चों ये छोटे छोटे से प्यारे से क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं और आप इनका जवाब कमेंट बॉक्स में जाके देंगे। और बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।